न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी अरोरा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब नए नेता का चुनाव करने में कई महीनों लग सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नए नेता का चुनाव किस तरह होगा। दरअसल बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी नेता का चुनाव बंद दरवाज़ों के पीछे चंद नेताओं द्वारा नहीं किया जाता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें पार्टी के एक सदस्य की भूमिका होती है। पार्टी की अगुवाई करने के लिए कई दावेदार हो सकते हैं। ये सभी अपनी दावेदारी का प्रचार करते हैं, जैसा कि बोरिस सरकार के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने शुरू भी कर दिया है। अटकल यह है कि बोरिस जॉनसन भी अपनी दावेदारी रख सकते हैं। परंपरा के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी को अपने नेता का तेज़ी से चयन करना होगा। उसे यह दिखाना होगा कि उनके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत का समर्थन है। ऐसा ना करने पर ब्रिटेन को आम चुनाव कराना होगा। पार्टी की अगुवाई के लिए खुद का दावा पेश करने वाले उम्मीदवार या उम्मीदवारों को अन्य कंजर्वेटिव सांसदों द्वारा नामित किया जाना जरूरी है। उम्मीदवार को कितने नॉमिनेशन की ज़रूरत होगी, ये संख्या चुनाव प्रभारी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 2019 में प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए इसे बढ़ाकर 8 कर दिया गया। नॉमिनेशन के बाद कंजर्वेटिव सांसदों के बीच कई राउंड की वोटिंग होगी। हर बार उन्हें गुप्त मतदान में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए कहा जाता है और सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि मैदान में 2 उम्मीदवार शेष न रह जाएं। पहले वोट हर मंगलवार और गुरुवार को होते थे, लेकिन संसद में 21 जुलाई से 6 सप्ताह के ग्रीष्मकालीन अवकाश हो रहे हैं, सो मतदान प्रक्रिया को तेज़ करना पड़ सकता है। अंतिम 2 उम्मीदवारों को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की वोटिंग का सामना करना पड़ता है। पार्टी सदस्य डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट डालते हैं। इस मतदान के बाद विजेता का नाम घोषित होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत वाली पार्टी का नेता वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। उसके पास मध्यावधि चुनाव कराने की भी शक्ति होती है। नेतृत्व चयन प्रतियोगिता की अवधि अलग अलग हो सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग खुद को दावेदार के रूप में पेश करते हैं। सच्चाई ये है कि ब्रिटेन का अपना कोई लिखित औपचारिक संविधान नहीं है। इसके बजाय शाही दरबारों, संसद और अदालतों में सदियों से चली आ रही परंपरा या कन्वेंशन के आधार पर दिशा निर्देश तय होते हैं। यानी हर चीज़ परंपरा या पूर्व निर्णयों से गढ़ होती हैं। पार्टियां अक्सर चुनावों के बीच नेताओं को बदल देती हैं, जैसा कि अब हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था, जब ब्रिटेन के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह में डेविड कैमरन की हार के बाद थेरेसा ने उनकी जगह ली थी। वास्तव में जनता द्वारा मतदान के जरिए चुने हुए या रिजेक्ट किए गए अंतिम नेता 1974 में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ थे। लेबर पार्टी ने जोर देकर कहा है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी जल्द अपना नेता नहीं चुनती है तो संसद में अविश्वास मत को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे 73 सीटों के कार्यकारी बहुमत वाले सत्तारूढ़ दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास मत जीतने का भरोसा है। ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये अभी तय नहीं है। रेस में कौन निकलेगा सबसे आगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।